हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में यूके ने किस चागोस द्वीप को सौंपने के लिए किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है। तो ये मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप हिंद महासागर के अंदर है, जो कि मॉरिशस के पास है, और मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और पोर्ट लुइस में ही विश्व हिंदी सचिवालय भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में ही मास्की अभिलेख भी मिला है। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में मिला था, और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ने सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है। तो ये गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य ने किया है, जो कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में ही चेनाब नदी है, और चेनाब नदी के ऊपर कुछ निम्नलिखित परियोजनाएं भी हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ दुलहस्ती बांध परियोजना है, इस पर वेटल परियोजना भी चेनाब नदी के ऊपर ही है, और सलाल परियोजना भी चेनाब नदी के ऊपर ही है, और पकलडुम परियोजना भी चेनाब नदी के ऊपर है, और बगलिहार परियोजना भी चेनाब नदी के ऊपर है। बगलिहार परियोजना हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में थी। झेलम नदी के ऊपर झेलम नदी के ऊपर ये परियोजना है, जो कि तुलबुल परियोजना है झेलम नदी के ऊपर, और उरी परियोजना भी झेलम नदी के ऊपर ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी। तो ये बेंगलुरु में होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है। तो ये चेतेश्वर पुजारा से है। नीचे कुछ पुस्तक दिया गया है, जो कि किस व्यक्ति से संबंधित है उसके बारे में दिया गया है। तो ये एक पुस्तक है स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये कपिल जी से संबंधित है, जो कि एक क्रिकेटर है। आई हैव द स्ट्रीट ये आर अश्विन की आत्मकथा है। बिलीव ये सुरेश रैना की है। वाइल्ड एंजल ये अनिल कुंबले जी की है। नो स्पिन ये सेन वॉन की है। विनर्स माइंड सेट ये सेन वॉटसन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की है, और प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर जी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये नई दिल्ली से किया गया है, और ये 23 मई से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ईस्ट का फुल फॉर्म दिया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्य से संबंधित है। तो ईस्ट का फुल फॉर्म दिया है। तो ई का अर्थ है एम्पावर या सशक्त, ए फॉर एक्ट या कार्य, और एस फॉर स्ट्रेंगटेन यानी मजबूत करना या बनाना। अगला है टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदलाव। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस्ट का ये फुल फॉर्म दिया है, जो कि इस प्रकार से है, एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंगटेन और ट्रांसफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में कुछ जानकारियाँ दिया गया है, जो कि इस प्रकार है।
मणिपुर, पहला है मणिपुर। मणिपुर का स्थापना 1972 में हुआ था और यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है और यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। अगला है असम। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुआ था और यहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं। नागालैंड। नागालैंड जो कि 1963 में स्थापना हुआ था इसका और यहाँ के सीएम नेफ्यू रियो है। अगला क्वेश्चन है मेघालय। अगला है मेघालय। मेघालय की स्थापना 1972 में हुआ था। यहाँ के सीएम कॉनरेड संगमा है। और अगला है मिजोरम। मिजोरम का स्थापना 1987 में हुआ था। यहाँ के सीएम लाल दुहोमा है। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा के स्थापना 1972 में हुआ था और यहाँ के सीएम माणिक शाह है। और सिक्किम। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुआ था और यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तवांग है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सिटी साला किसने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में किसने, तो चलिए उसको आप देख लीजिएगा। अगला है ओडिशा राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और ओडिशा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति हैं। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है और उड़ीसा में कुल जिला 30 है। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें 147 है और लोकसभा की सीटें 21 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी देवमाली कोरापुट में है और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश है। यहाँ का लिंगानुपात 979 है। यहाँ की साक्षरता 72.87% यानी 73% है। यहाँ के कुछ राजकीय प्रतीक भी दिया गया है, जो कि राजकीय पशु है सांबर हिरण, राजकीय पक्षी नीलकंठ और राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पुष्प अशोक है। और शास्त्रीय नृत्य यहाँ की ओडिसी है। ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार इस प्रकार हैं केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, मायाधर राउत। उड़ीसा में ही चिल्का झील है। हमारे राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा की रहने वाली है और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2022 को लिया था। अगला है उड़ीसा में रामसर साइट। उड़ीसा में रामसर साइट है चिल्का झील, भितरकनिका, मैंग्रोव वन, हीराकुड जलाशय, सतकोसिया गार्डन और अंसुपा झील, थम्पारा झील। यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी हैं इसके घुमरा, दलखई, गोतीपुआ, महरी नृत्य, पैका, मयूरभंज, छऊ। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत ही प्रमुख हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और यहाँ के बहुत ही फेमस क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बाराबती में है, बाराबती कटक में है। तो ये उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।